राजधानी सहित पूरे प्रदेश में जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर ने आतंक मचाया है, उससे जिला प्रशासन और नगर निगम की जिम्मेवारी काफी बढ़ गई है। नगर निगम के द्वारा लगातार शहर को सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, खासकर के उन इलाकों में जहां ज्यादा संख्या में मरीज मिल रहे हैं। आज नगर निगम के द्वारा कई वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। बड़ी खबर राजधानी से, जहां एलसीटी घाट पर झोपड़पट्टी में आग लग गई। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो सिलेंडर के कारण आग लगी है और आग से 20 से अधिक झोपड़ियों के जलने की सूचना है। वहीं आपको बता दें कि मौके पर दमकल की टीम ने पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास किया। बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा के द्वारा टीका उत्सव सह सदस्यता समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया इस मौके पर शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर श्वेता झा, मिसेज इंडिया क्वीन और कई क्षेत्र की विशिष्ट महिलाएं बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तमाम महिलाओं को सदस्यता दिलाई। वहीं यह भी कहा कि इनके आने से पार्टी में मजबूती मिलेगी। भारत के प्रतिदिन की कुल क्षमता 50 लाख टीके की थी। पहले 30 लाख पार नहीं कर पाता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्री के साथ बैठक की और टीका उत्सव मनाने की घोषणा की, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि घर घर घूमकर लोगों को टीका दिलवाएंगे। हर प्रखंड में बीजेपी कार्यकर्ता जाकर लोगों को टीके के लिए जागरूक करेंगे। भारत की प्रतिदिन की कुल क्षमता 50 लाख टीके की, उसके बावजूद भी 30 लाख से ऊपर पहले पार नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री जी ने जब सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और उन्होंने यह अनुरोध किया कि हम टीका उत्सव मनाएं, और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया कि हम स्वयं घर घर घूम करके 45 वर्ष के ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि वो चल करके और टीका अवश्य लें। मधुबनी मामले पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार और विपक्ष पर निशाना साधा। पूर्व सांसद ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष बिहार को नफरत की आग में झोंकना चाहती है। बिहार किसी भी घटना पर सरकार सीरियस नहीं है। ऐसा कोई भी संगठन जो समाज को तोड़ता है उसे बैन कर देना चाहिए। कर्मी सेना को बिहार में पूरी तरह से बैन करने की जरूरत है। पूर्व सांसद ने मधुबनी की घटना को जाति से नहीं जोड़ने की भी अपील की। वहीं पूर्व सांसद ने कहा कि सुशील मोदी ने अगर चर्चा की है और इस घटना पर बोले हैं तो वे इसकी सीबीआई जांच मुख्यमंत्री से करवाएं। वहीं उन्होंने कहा कि 11 दिन के बाद विपक्ष का जाना और जाति की बात करना शर्मनाक है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि जल्द से जल्द चार्जशीट दायर कर 3 महीने के अंदर स्पीड ट्रायल कर अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। पैदा किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी कोई भी संगठन, चाहे वो कर्मी सेना हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे रावण दल हो, जो समाज में नफरत पैदा करता है, समाज को तोड़ता है, बांटता है, उसको बैन करना चाहिए।